हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। 2020 में प्रवेशित एनसीवीटी के थ्रू से ऐसे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं तथा 2021 के जो नए सत्र में प्रवेशित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और अपडेट ये है क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से लगातार अपडेटेड होंगे तो मैंने अपने पिछली वीडियोज़ के माध्यम से एक अपडेट दिया था और उसमें बताया था कि अब आपसे जो आपकी जो परीक्षाएँ होंगी पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग अब चेंज होकर के होंगी, यानी कि अब आप आईटीआई में केवल 2 ही पेपर होंगे, एक ऑनलाइन का और एक ऑफलाइन का। ओनली 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड, और सेकंड वाला जो होगा ऑफलाइन जो कि प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, ये 2 पैटर्न पर ही आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो किसी भी अपडेट से हों। ठीक है, तो इसी के संबंध में जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें उस टाइम तक जो एक विस्तृत शेड्यूल था एग्ज़ाम पैटर्न का वो जारी नहीं किया गया था, जिसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कितना टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, ये सब नहीं बताया गया था। तो उसके लिए डीजीटी ने अब जा कर के एग्ज़ाम पैटर्न जो है कि बना करके और जारी कर दिया गया है। और इसी के बारे में हम इस डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस करने के लिए कितना टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो फ़ीस का पेमेंट है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कितने रुपए की फ़ीस आपकी लगेगी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, और तीसरा आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी किस तारीख से आपका एग्ज़ाम आपकी सीबीटी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। इन 3 टॉपिक पर हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। तो सीबीटी फ़ीस जो कलेक्शंस है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीबीटी फ़ीस 24 से लेकर के 5 जुलाई तक, यानी 24 जून से 5 जुलाई के बीच में आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। फ़ीस जो होगी 213 रुपये होगी। पहले जो 376 रुपये फ़ीस लगती थी उसको कम करके 213 कर दिया गया। और 213 इसलिए क्योंकि पहले 2 परीक्षाएँ होती थी, अब उसकी जगह एक ही परीक्षा हो रही थी, इसलिए फ़ीस कम कर दिया गया है। दूसरा, फ़ीस का पेमेंट इस बार जो स्टूडेंट होंगे वो खुद से नहीं कर पाएंगे, उनको अपने कॉलेज में जाकर के जमा करना होगा और उस कॉलेज के द्वारा उनकी फ़ीस डिपॉजिट की जाएगी ऑनलाइन। तो जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ीस जमा करने के लिए सुविधा नहीं होगी। और यहाँ जो फ़ीस की बात कर रहे हैं 213 रुपये, ये 213 रुपये जो फ़ीस यहाँ क्लियर हो जाइए, ये ओनली सीबीटी फ़ीस है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन वाला, उसके लिए फ़ीस है। जो ऑफलाइन का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जिसका अभी विस्तृत जो फ़ीस का डिटेल्स नहीं आया हुआ है। जब भी जारी होगा फ़ीस का डिटेल तो मैं उसका अपडेट आपको दे दूंगा। इसके अलावा अब हम दूसरी बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम में देखिए 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये किस तरह से पूछे जाएंगे मैं यहाँ पर एक अलग से बनाया हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड से आपकी ट्रेड है, तो आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस 75 क्वेश्चंस का ब्रेकअप कुछ इस तरह से होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो होंगे ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाएंगे। इस 50 में 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के होंगे और 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशंस के होंगे। इस तरह से जो 38 क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे। ये ओनली इंजीनियरिंग ट्रेड का स्ट्रक्चर। इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे कि आरएसी, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की जो ट्रेडें हैं जो जिनमें वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, वो इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। अब हम आते हैं दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड पर। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जिसमें कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाई जाती है, ऐसे सभी ट्रेड जो होती हैं नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में भी 75 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और उसको भी सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम आपके पास होगा। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से होंगे। इस 75 में से 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के होंगे और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होंगे। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे में 50 ट्रेड थ्योरी और 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 2 नंबर का होगा, यानी 75 क्वेश्चंस हैं तो इसका जो टोटल बनेगा 150 नंबर का पेपर आपका सीबीटी वाला होगा, यानी ऑनलाइन वाला पेपर जो है कि 150 नंबर्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग फिर से बता रहा हूँ नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और
एग्ज़ाम शेड्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम शेड्यूल्स जो होगा सेकेंड ईयर की, सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेकेंड ईयर 2020-22 के सेकेंड ईयर और 2021-22, 21-23 के फर्स्ट ईयर के जो ट्रेनीज हैं उनके लिए शेड्यूल्स ये अलग अलग दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 1 ईयर 2 ईयर कोर्स के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, 2 ईयर कोर्स के फर्स्ट ईयर यानी 2021 में जिन्होंने एडमिशन्स लिया है और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका सीबीटी एग्ज़ाम 8 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त के बीच में होगा। 8 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में होगा और इनका रिजल्ट जो है कि 27 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर का वो 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में होगा। अब आते हैं हम सेकेंड ईयर पर। तो सेकेंड ईयर की बारी है। सेकेंड ईयर पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप देख पा रहे होंगे, इनका भी जो प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो 1 अगस्त से 5 अगस्त ही है। सीबीटी एग्ज़ाम 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा सेकेंड ईयर का, और इनका जो रिज़ल्ट आ जाएगा 10 सितंबर 2022 को जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो ऊपर आप दो आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रैक्टिकल सेंटर मैपिंग, ये आपके लिए नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, ये कॉलेज का काम है, ठीक है। तो ये है आपका एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जो है कि जारी किया गया है। तो एग्ज़ाम शेड्यूल्स, फीस और एग्ज़ाम पैटर्न यानी कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन तीनों टॉपिक पर हमने कवर कर लिया है। आई थिंक आपको इसमें जो भी मैंने बताया सभी क्लियर हो गया होगा। तो इस पैटर्न के अनुसार आप अपनी तैयारी में लग जाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।